एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए लैपटॉप की क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कल वाला देखोगे तो पता चलेगा। पुराने स्टूडेंट्स कितने हैं? अच्छा, ये क्यों मुझसे पूछ रहे हो? डाउनलोड हो गया, बट एसडीके मॉर्निंग से डाउनलोड हो रहा है, होने दो, होगा। उसको बीच में कट भी मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा, फिर तुम्हें दोबारा एसडीके डाउनलोड करना पड़ेगा। ब्लॉक बाय एडमिन बता रहा है अंकित सर, थोड़ा वो ब्लॉक बाय एडमिन जितने लोगों का है स्टेटस और वो हटा दीजिए। बाद में जितने लोगों ने किया है। एंड्रॉइड का नोट्स पीडीएफ, देखो नोट्स पीडीएफ कुछ वो तो नहीं, मैं भेज दूंगी, जरूर अपलोड करूंगी, कल वाला वीडियो पैनल पर अपलोड हाँ कर देंगे। गुड आफ्टरनून। अच्छा ठीक है, देखो मैं कुछ चीजें आपको बताती हूँ। हो गया ना, आप लोग ने पूछ लिया सब जो पूछना था। और एंड्रॉइड में अगर देखो क्या है कि आप लोग ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट आपको कुछ काम करने हैं। वो आपको ये करना है कि सबसे पहला देखो, ऐसे नहीं, क्या करो, ये इंजीनियरिंग कौन है, हटाओ इसको, रिमूव करो। इंजीनियरिंग नाम से कौन से किसने ज्वाइन किया? रिमूव करो इसको, जो भी तुमने लिखा है, नहीं तो मैं तुम्हें रिमूव कर दूंगी। रिमूव करो। चलो मैं तुम्हें रिमूव करती हूँ। रुक जाओ, करे ना तुम्हें रिमूव? करें? बताओ तुम्हें रिमूव कर दें? क्यों ये तुम खींच रहे हो? अगर देखिए, आप सिर्फ तभी पढ़ने आइए जब आपको पढ़ना हो वाकई। अदरवाइज अगर आपको ये नाटक करना है तो फिर आप मत आइए, है ना। कोई कोई जरूरत नहीं है, क्यों बेकार में टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं किया जाता, पढ़ा जाता है। आपका जो उम्र है वो पढ़ने का उम्र है, की तो आप पढ़िए, नहीं तो अपने घर में आप शांति से रहिए, हमें भी रहने दीजिए, है ना। ठीक है, नहीं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, बेकार में आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लीजिए कर दिया। मैसेज भी नहीं कर रहा था मैं, सॉरी दिया कुछ नोटिस हो गया। ठीक है, तो देखिए आप लोग ध्यान से देखिए कि आपको क्या काम करना है। आपको कुछ काम, सबसे फर्स्ट तो आपको ये काम करना है कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि सब लोग ये पहले आप मेक श्योर करिए, मेक श्योर दैट यू हैव अ यूजर आईडी। दीपक का लैपटॉप का चार्जर चाहिए। दीपक लैपटॉप का चार्जर फिर दे दो प्लीज। तो सबसे पहले आप ये मेक श्योर करिए कि आपके पास यूजर आईडी है, जो टेक फाइल से दिया गया है वो यूजर आईडी आपके पास है। अगर आपके पास यूजर आईडी नहीं होगी आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आगे आपको लिंक नहीं भेजी जाएगी। आपको हमेशा जो मीटिंग है वो आपको ज्वाइन करना होगा, मीटिंग है वो ज्वाइन करना होगा आपको लिंक से ही, अपना पैनल ओपन करके। ये नहीं है तो इस वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो सारे लोग पहले अपनी मीटिंग आईडी आप जो है लीजिए। अगर आपके पास मीटिंग आईडी नहीं है तो आप इस नंबर पे जो है मैसेज करिए या कॉल करिए, आपको मिल जाएगा। नंबर बताती हूँ मैं आपको, रुक जाइए।
हाँ, इस नंबर पे आप मैसेज करिए 7052788334। ठीक है, सब लोग इस नंबर पे मैसेज करेंगे। जिसको भी अभी तक यूजर आईडी नहीं मिला है या ब्लॉक बाय एडमिन दिखा रहा है, वो सारे लोग, जिसने बाद में रजिस्ट्रेशन किया है, आपको आपकी यूजर आईडी जो है ईमेल आईडी पे जाता है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियोस। जैसा मैंने बताया कि अभी जो है प्रॉब्लम है थोड़ा सा, और प्रॉब्लम ये है कि अभी के लिए जो हम लोग का पैनल है, पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ट्रेनिंग किया हुआ है, तो वो जो पैनल है वो बहुत फुल हो गया है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा सा फ्री करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे दोबारा। तो मैं क्या करूंगी कि आज से आप लोगों की सारी वीडियोस पैनल पे अपलोड होने लगेंगी, दिखने लगेंगी। अच्छा, ये एरर जिसके में दिखा रहा है, किस स्टूडेंट ने भेजा, वेरी गुड। जिसके में भी प्रॉब्लम हो ना, ऐसे स्क्रीनशॉट भेजो, मैं बता दूंगी। नितेश, ये प्रॉब्लम है, ये नीचे देखो इंस्टॉल दिया हुआ है ना, इंस्टॉल HAXM, तो उसको आप क्लिक करो, इंस्टॉल हो जाएगा। नेट कनेक्टेड रखना, हो जाएगा। और सबसे पहली चीज कि ये कर ही क्यों रहे हो, ये इमुलेटर क्यों, वर्चुअल डिवाइस क्यों ऐड कर रहे हो? वर्चुअल डिवाइस मत ऐड करो, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत स्लो चलेगा। ठीक है, वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल अपने लैपटॉप में मत करो। इंस्टॉल सिर्फ तब करो जब लैपटॉप बहुत फास्ट चलता हो, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। नितेश, वर्चुअल डिवाइस ऐड मत करो, फोन USB से कनेक्ट करके फिर काम करो, अपना एप्लीकेशन बनाओ, ऐसे मत करो। ठीक है, आज की एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जब आप पढ़ने आ ही गए हैं तो आप एक काम करिए, रन नहीं होगा, रन होगा फोन से करो ना। तुम्हारे पास जो फोन है, एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड फोन से रन कराओ, क्यों नहीं रन होगा? फोन से कनेक्ट करना, फिर से बता दी, हाँ बता रहे हैं। देखो, अब एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जैसे है क्या कि जब आप एंड्रॉइड देखोगे, आप एक मैसेज आप जाके गूगल पे टाइप करिए एंड्रॉइड API लेबल। ठीक है, आपको बहुत सारे, पूरा उसका एक लिस्ट मिलेगा। अब देखो, बात ना करो, बात ही करते रह जाओ तो तुम लोग। मैम SDK कैसे पता होगा कि डाउनलोड हो गया? मॉर्निंग से डाउनलोड करनी हो जाएगा, रुको बताती हूँ। देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको बंद करती हूँ। अब एंड्रॉइड का API लेवल, ये देखो सारे, पहले दिख नहीं रहा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, या देखो, ये आप देखोगे एंड्रॉइड के इतने सारे वर्जन्स है, इतने सारे ये आपको नाम मिलेंगे, चॉकलेट्स के नाम, कपकेक, डोनट, इक्लेयर्स, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनीकम, ऐसे करके जितने भी ABCDEFGH सारे नाम से, जैसे G से है जिंजर ब्रेड, H से है हनीकम, I से है आइसक्रीम सैंडविच, J से है जेली बिन, ये सब क्या है? ये सब एंड्रॉइड्स के नाम हैं। ये सब एंड्रॉइड वर्जन्स के अलग अलग नाम है, जो कि A से स्टार्ट हुआ है, एंड फ्रॉम BCDEF, आपको सारे के सारे नाम इसमें सारे अल्फाबेट से मिल जाएंगे, जो कि कब किस वर्जन में ये नाम आया था। अभी जो जैसे आप देख सकते हो एंड्रॉइड 11 लेटेस्ट चल रहा है, जिसका कि फर्स्ट वर्जन आज से कुछ ही साल पहले, 7 या 8 मंथ्स पहले रिलीज हुआ, और अभी आपका लेटेस्ट में यही चल रहा है। तो जो कि किस में आता है? API लेवल 30 में आता है। तो ये सब API लेवल्स क्या है? जैसे जैसे हमारे बंद कर देना उसको, जैसे जैसे क्या हो रहा है ना, जैसे जैसे एंड्रॉइड के फोन्स की हमारी कॉन्फ़िगरेशन बदलती है। जैसे आप देख रहे हो ना कि अभी हमारा एंड्रॉइड फोन में पहले क्या था, कुछ कम चीजें होती थी, अब क्या है, बहुत सारी बिल्ट इन चीजें आ रही हैं। एंड्रॉइड अपने फीचर्स को हमेशा एक्सटेंड कर रहा है, हमेशा एक्सटेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्सटेंड करता है, तो उस मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाने के लिए एंड्रॉइड स्टूडियो भी अपने आप को अपडेट करता है, अपग्रेड करता है।
तो यहाँ पे जब जब एंड्रॉइड अपने आप को अपग्रेड करता है तब तब एक नया वर्जन एंड्रॉइड का लेके आता है। और अब आप देख सकते हो कि किस लेवल में कौन सा वर्जन आता है, कब रिलीज हुआ था, उसका नाम क्या रखा गया था, ये सब आप देख सकते हो, लेटेस्ट कौन सा चल रहा है। तो हर एक एंड्रॉइड के वर्जन में कुछ ना कुछ नई नई चीजें, नए नए अपडेशंस आते रहते हैं। अब इतने सारे एंड्रॉइड के वर्जन है, इतने सारे, जैसे क्या होगा कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन एपीआई लेवल 16 में चला दिया, अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, जब आप एप्लीकेशन बनाने जाओगे, नया एक प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, वहीं पे देता है कि कौन से एपीआई लेवल में आप इसको बनाना चाहते हो। अगर आपने 16 में इसको बना दिया तो क्या होगा कि एंड्रॉइड 11 वाले जो फोन है, जो बिल्कुल लेटेस्ट फोन आए हुए हैं, उसमें वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, या इंस्टॉल भी होगा तो बहुत सारे फीचर्स सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसमें क्या होने लगेगा कि आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो अब आप बताओ कि आपने क्या पहले कभी एंड्रॉइड पढ़ा है? आप लोग बताइए, क्या आपने पहले कभी एंड्रॉइड पढ़ा है? कभी आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल किया हो, या एप्लीकेशन कोई बना के ऐसे चेक किया हो? किया है? नहीं किया ना, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने नहीं किया है, नहीं किया है। अच्छा, और अब आप नहीं किया है क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि जब हमें वेबसाइट बनाना हो, जैसे वॉइस नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो, आ तो रही है। अच्छा, बेस्ट कौन सा एपीआई लेवल रहेगा? बेस्ट कोई नहीं है। एपीआई लेबल्स आपको ऐसा नहीं है कि ये एंड्रॉइड के अलग अलग फ्रेमवर्क्स हैं कि आप उसमें चूज करोगे कि कौन सा एंड्रॉइड लेवल एपीआई लेवल कौन सा बेस्ट है। बेस्ट सब बेस्ट है, आपको बस क्या करना है कि हाईएस्ट एपीआई लेवल में अपना कोड करना है, ताकि आप एंड्रॉइड के हर एक फीचर्स को अपने एप्लीकेशन में ऐड कर पाओ। और उसमें भी हम लोग हाईएस्ट नहीं करते, थोड़ा सा लो वाला करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि अभी वो करेंट टाइम में अपडेशन में है और हमें प्रॉब्लम होने लगे, बहुत सारी चीजें मिल ना पाए या बहुत सारी चीजें आगे चेंज हो जाएं। तो इसलिए हम थोड़ा सा लो, जैसे एपीआई लेवल 29 में या 28 में हम एप्लीकेशन को आराम से बना सकते हैं। अभी ओरियो भी चलता है तो ओरियो भी आप बना सकते हो, नॉगट भी चलता है, नॉगट पे बना सकते हो। मतलब इसके ऊपर से एपीआई लेवल 24 के ऊपर से आप कोई भी एपीआई लेवल सिलेक्ट कर सकते हो और उस पे आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी कि जैसा मैंने अभी अभी बताया कि आप लोगों ने पहले से एंड्रॉइड बहुत कम स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, क्योंकि इसको करने के लिए पूरा का पूरा एप्लीकेशन आप एंड्रॉइड का 1.5 GB का आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, फिर आप इम्यूलेटर सेट करिए, फिर आप एक छोटा सा एप्लीकेशन रन करा पाएंगे। और उसमें भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख दिया और रन हो रहा है। जैसे ये आपने देखा होगा, हम लोग नॉर्मल जब पेज बनाना सीखते हैं, वेब पेज बनाना सीखते हैं, एक HTML पेज पे गए, .html से सेव किया और बिना HTML का स्ट्रक्चर लिखे हमने उस पर कोई लाइन लिख दिया, वो आपको ब्राउजर पे दिखने लगेगी। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगता है कि हाँ हाँ मुझे चीजें आ रही हैं। लेकिन जब आपने पहले से नहीं पढ़ा हो तो, और जब इतने सारे वर्जन, इतने सारे एक्सटेंडेड वर्जन, आप देखते होंगे कि हमारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन, एंड्रॉइड फोन हमारा कितना फास्ट है, कितनी सारी चीजें हैं, और वो सारी चीजें आपको यूज करना सीखना है। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग क्या 2 दिन में उसको सीख जाओगे कंप्लीट? आपको क्या ये बिलीव होने लगेगा कि नहीं एंड्रॉइड हम जो है सीख गए हैं, एकदम हम एंड्रॉइड डेवलपर बन गए, या बिल्कुल बिना देखे कोड लिख लोगे? क्या ऐसा लगता है आपको? बताओ, क्या ऐसा लगता है? ऐसा आपने सोचा है कि मैं ऐसा करने लगूंगा? ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट कभी भी जब हम लोग कुछ नई चीजें पढ़ने जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है। आमतौर पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सब सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ तब जब आपके पास प्रैक्टिस हो। तो आप प्रैक्टिस करिए और स्टार्ट करिए, क्योंकि अब देखो पहले क्या था कि एंड्रॉइड की मैं बात करूं तो बहुत कम स्टूडेंट सिलेक्ट करते थे, जस्ट बिकॉज कि पहले से उन्होंने नहीं पढ़ा है और जब पहली बार पढ़ने आए तो उन्हें टफ लग गया। लेकिन अब क्या है कि अब आप इससे बच नहीं सकते भाई। आप डिप्लोमा करने आए हैं, बीटेक करने आए हैं, अब आपके सिलेबस में है, अब आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में है, अब मेजर प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट में से कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो करोगे ना, पढ़ोगे ना। तो अब क्या करना है, तो अब क्या करना है आपको कि आपको पढ़ना है 100%। तो इस वजह से
आपको ये पढ़ना अब कंपलसरी हो गया है, तो सीखना कंपलसरी हो गया, और सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र चीज है जो आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिस। सिर्फ एक प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जिससे कि आपको एंड्रॉइड अच्छे से आएगा, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आएंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है? सबसे पहली चीज हमें करनी है कि आपके पास एक यूजर आईडी होनी चाहिए। जिसके पास यूजर आईडी नहीं है वो अनिकेत से कांटेक्ट कर ले। मैम इस बार मेरे सिलेबस में है एंड्रॉइड और इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं है। हो जाएगा पता। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो आपको क्या करना है भाई कि आप लोगों को सबसे फर्स्ट, रुक जाओ पहले चैट ऑफ करने दो, बोलते ही रहोगे तुम लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है? यूजर आईडी ले लेना है। जो भी वीडियोस वगैरह अपलोड की जाएंगी, जैसे techpile.in/st, एक बार जो बताया जाता है ना, आप चीज सुनो। और रोज के लिए ये लिंक सेम होता है, जैसा आपको बताया गया था, रोज के लिए ये लिंक सेम होता है हर क्लास के लिए। 9 बजे से PHP चलती है, 11 बजे से राहुल सर की क्लास चलती है UI की, 9 बजे से PHP की क्लास चलती है अनीस सर की, फिर मेरी क्लास चलती है एंड्रॉइड की, वो 2 बजे से चलती है। तो आप लोग को क्या करना है? सेम लिंक से ज्वाइन करना है। तो आप वेट मत करो कि आपको मैसेज भेजा जाए कि ज्वाइन करो तभी ज्वाइन करो, भाई ज्वाइन कर लिया करो। अब यहाँ पे आप जब भी रजिस्ट्रेशन करोगे आपको एक यूजर आईडी, आपको एक पासवर्ड भेजा जाएगा, और जब आप इससे लॉग इन करोगे तो आपको आपका पूरा का पूरा पैनल मिल जाएगा, जहाँ पे आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा अगर दिखाऊं कि किस तरीके से आपको पूरा व्यू दिखेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा जो कल परसों से ही क्लास कर रहे हैं। अच्छा, इतने इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने कल क्लास किया था, या फिर ऐसे कितने हैं जो कि आज न्यू हैं? जो न्यू हैं वो न्यू लिख के मुझे भेजें, ताकि मैं देखूं कि अगर न्यू ज्यादा है तो फिर मैं कुछ करूंगी। तो ब्लॉक है अभी, जो मैं बताती हूँ, चैट ऑन कर देती हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो मुझे न्यू लिख के भेजें। देखो इतने सारे लोग न्यू हो। अरे बाप रे, क्यों भाई, क्यों आप लोगों ने क्लास नहीं किया था? क्लास करिए आप लोग, फिर एक दिन पढ़ोगे एक दिन नहीं पढ़ोगे। CA सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में यूजफुल होगा, हमेशा यूजफुल होगा। कल सो गए थे, सॉरी। अरे अच्छा, तो ठीक है, हम बताते हैं आपको। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ेंगे। रिचार्ज खत्म था। अच्छा, क्लास डेली रहती है? हाँ, क्लास डेली रहती है। अच्छा, आप ये बताओ कि कल कितने लोग करेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो बस आज के लिए आए हैं, कल नहीं करेंगे? ऐसे कितने लोग हैं जो कि बस आज ही करेंगे, कल नहीं करेंगे? हैं ऐसे मतलब कुछ लोग हैं कि जो कि नहीं करेंगे, बस आज के लिए आए थे डेमो देखने और या मनोरंजन करने, फिर चले जाएंगे। डेली करिए आप। अगर डेली नहीं करना है तो फिर मत करिए आप, ठीक है? प्रेजेंट रहेंगे, डेली करेंगे, हाँ वेरी गुड। तो देखो अब सुन लो मेरी बात। अब क्या करना है आपको कि जब आप पैनल लॉगिन करोगे आपको कुछ ऐसा एक पूरा व्यू दिखेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो हम लोगों ने बना के रखी है, आप देख सकते हो कि वीडियोस, जो रोज की वीडियोस हम लोग डालते हैं वो यहाँ पे आपको दिखती है। जैसे देखो एक वीडियो सर ने डाला भी है और इसमें इन्होंने कोड भी डाला है। तो ये एक बटन दिख रहा है, क्लिक टू डाउनलोड 2 डे क्लास कोड्स। इस पे क्लिक करोगे तो जो कोड हम लोग कराते हैं उसको भी जिप करके कभी कभी हम लोग अपलोड कर देते हैं, कभी नहीं भी करते हैं। तो ये आप देखोगे सर ने अपलोड भी किया है, और इस पे क्लिक करोगे सबसे लेटेस्ट वाली वीडियो ऊपर दिखेगी, बाकी सारी वीडियोस ब्लॉग के रूप में ऐसे नीचे दिखती रहेंगी। तो यहाँ से आप वीडियोस देख सकते हो।
और दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है रोज की अगर रोज का क्लास करना और दूसरा है रोज का टास्क करना। यहाँ पे भी कोई टास्क नहीं दिया गया है, आपको टास्क दिया जाएगा तो रोज टास्क करना, रोज की क्लास करना। अगर क्लास में आपको कुछ भी छूट गया क्योंकि नेटवर्क है, हो सकता है छूट जाए, तो आपको परेशान नहीं होना है। तुरंत वीडियो 2 घंटे बाद अपलोड किया जाता है, आपको वीडियो देख के या आप रात के 9 बजे तक देख लो, रात के 9 बजे तक हम लोग बिल्कुल अपलोड कर देते हैं क्योंकि 6-7 बजे तक क्लासेस चलती रहती हैं, फिर वो कन्वर्ट होता है, फिर हम लोग अपलोड करते हैं। तो आप लोग 9 बजे के बाद वीडियोस देखो, रोज का टास्क करो, तो करोगे ना, टास्क करना और वीडियो देखना, ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अगर किसी भी दिन आप ये दोनों काम नहीं करोगे आपको चीजें समझ नहीं आएंगी, क्योंकि कहानी सुन लेने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो इसलिए आप पढ़िए भाई और समझिए। चलो ठीक है, ये सबने देख लिया। अच्छा एक चीज और, होम पे आओगे तो यहाँ पे ये जो लाइव स्ट्रीमिंग का एक बॉक्स दिख रहा है, ध्यान से सुनना। मैम टास्क करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया मैम, जब जॉब पोर्टल यूपीपीसीएल में थोड़ा लेट करूंगा वर्क, जॉब करता हूँ यूपीपीसीएल। ओके ओके ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये जो लाइव स्ट्रीमिंग वाला बॉक्स दिख रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग डेली क्लास का जो लिंक होता है वो अपलोड करते हैं। अभी कोई अपलोड नहीं किया गया क्योंकि लिंक भेजी जाती है डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है कि लाइव स्ट्रीमिंग में जो एक बटन दिखेगा, क्लिक हियर टू ज्वाइन क्लास, उस पर क्लिक करके आपको डेली का क्लास ज्वाइन करना है, ठीक है। और जो लोग फोन में इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, फिर आपको नीचे जाके वो बॉक्स दिखेगा, ये देखो लाइव स्ट्रीमिंग का बॉक्स दिख रहा है, तो आपको यहाँ से डेली क्लासेस अटेंड करनी है। ओके चलो, ये रही कुछ चीजें जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम लोग पढ़ेंगे। देखो एक बार फिर से मैं बताती हूँ आपको, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जब आप एंड्रॉइड इंस्टॉल करने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो आपको काम करना चाहिए वो आपको ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कल जिन्होंने क्लास किया था वो बताएं कि जब हम एंड्रॉइड इंस्टॉल करने जा रहे हैं, या जिन्होंने इंस्टॉल कर लिया है वो बताएं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या इंस्टॉल करेंगे। एंड्रॉइड इंस्टॉल करने से पहले क्या इंस्टॉल करेंगे? जेडीके इंस्टॉल करेंगे। वेरी गुड पल्लवी। तो हम लोग सबसे फर्स्ट क्या इंस्टॉल करेंगे? जेडीके इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है इंस्टॉल जेडीके। क्यों भाई जेडीके क्यों इंस्टॉल करना है? क्योंकि जेडीके आपको इंस्टॉल करने की जरूरत इस वजह से है क्योंकि एंड्रॉइड में जो हम लोग प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज यूज करने जा रहे हैं वो कौन सी होगी? वो जावा होगी। क्या होगा? वो जावा होगी। और सबसे फर्स्ट नेट कनेक्शन सही होना चाहिए। हाँ ठीक है, यस ऑनिस। तो सबसे फर्स्ट क्या होना चाहिए? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग इसमें यूज करते हैं वो होता है जावा। तो जब जावा का कभी भी कोई प्रोग्राम करने जाओगे, जैसे नॉर्मल हम लोग जब जावा पढ़ते हैं और जावा का प्रोग्राम करते हैं, मैं एंड्रॉइड की कोई बात नहीं कर रही हूँ अभी, तब भी हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है? जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, जिससे कि जेआरई और जेडीके 2 फाइल्स हमें मिल जाती हैं। तो जावा डेवलपमेंट किट और जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये 2 सेटअप्स होना चाहिए, तब जाके आप कोई भी .java वाला प्रोग्राम बना सकते हो, जिससे कि वो पहले क्या होता है? पहले वो क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, बाइट कोड में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो इंटरप्रेट होता है और रन होता है। ये सब जावा की बातें हैं। जावा हम लोग पढ़ेंगे तो भी हम लोग देखेंगे कि पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग जेडीके इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है कि इंस्टॉल जेडीके। फर्स्ट स्टेप इज इंस्टॉल जेडीके। अब आप अपने लैपटॉप को भाई चेक कर लीजिए कि लैपटॉप को आप जाके चेक करिए कि आपका लैपटॉप, ये जो हमारा लैपटॉप है, प्रॉपर्टीज में जाके हम चेक करेंगे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्या ये हमारा लैपटॉप कितने बीट का है? हमारा लैपटॉप 64 बिट का है, 32 बिट का है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये मेरा जो लैपटॉप है कितने बिट का है? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें। तो आप लोग भी अपने लैपटॉप में चेक करिए, अगर किसी का 32 बिट सिस्टम है वो सारे जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा वो 32 बिट वाले इंस्टॉल करेगा।
और जिसके में 64 बिट है वो 64 बिट वाला इंस्टॉल करेगा। तो अब ज्यादातर लोगों का सिस्टम 64 बिट ही होगा, किसी किसी का 32 बिट होगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे फर्स्ट गूगल पे जाना है, सर्च करना है JDK जे फॉर 64 बिट विंडोज, या बस JDK डाउनलोड JDK लिख दोगे तब भी हो जाएगा, विंडोज 7 या विंडोज 10 या कुछ भी। जैसे ही आप करोगे ओरेकल की वेबसाइट दिख जाएगी सबसे पहले। आप हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया करिए, आपको सही सॉफ्टवेयर मिलेगा। अदरवाइज आप कहीं ब्लॉग पे चले जाएंगे, इधर उधर घुमाता रहेगा। तो आपको क्या करना है, कि सबसे पहले जावा डेवलपमेंट किट, आपको ये वाला 8 इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है, आपको इसको देखना है और डाउनलोड करना है। अब डाउनलोड करने के लिए जब आप यहाँ पे आओगे, ध्यान से देखा करो चीजों को और अपने लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन याद रखा करो। तो आप जब यहाँ नीचे आओगे, आपको बहुत सारे ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम दिखा रहा है, जैसे कि मैक ओएस, सोलरीज और बहुत सारे हैं, लेकिन हमें इसमें से कौन सा वाला इंस्टॉल करना है? एंड्रॉइड के लिए जावा, हाँ एंड्रॉइड के लिए जावा मैं अभी कर रहा हूं मैम, हाँ ठीक है। तो आपको कौन सा वाला इंस्टॉल करना है इसमें से बताओ, हम कौन सा वाला इंस्टॉल करेंगे? इसमें से हम इंस्टॉल करेंगे ये वाला, इसमें से हम कौन सा इंस्टॉल करेंगे? ये वाला। देखो दिख रहा है ना विंडोज X64, अगर है आपके पास तो आप ये वाला इंस्टॉल करोगे, लास्ट वाला। इसको डाउनलोड करो और इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे में पहले से है। और फिर या फिर अगर नहीं हो पाएगा, आप लोग आज कोशिश करिए खुद से, क्योंकि जब आप खुद से किए रहोगे तो आपको चीजें पता होंगी। अगर गलत भी कुछ हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं कल दूसरा लैपटॉप अगर लूंगी तो आपको स्टार्टिंग से इंस्टॉल करके बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, ये वाला फाइल क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये एक चेकबॉक्स आएगा, आपको इसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एक्सेप्ट कर लेना है और डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको क्या हो जाएगा, ये देखो इसका नाम जो भी हो, X64 बिट का है, JDK 8 वर्जन का है, डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ज्वाइन भी करना पड़ रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, ऐसा था नहीं, न्यू वर्जन आए होंगे इसमें, तो हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। कर लेते हैं, एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, देखते हैं कहीं जीमेल वगैरह का ऑप्शन है। अकाउंट तो क्रिएट नहीं करना होता था, रुक जाओ देखती हूँ कुछ। साइन इन टू क्लाउड, साइन इन, देखिए साइन इन में क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। तो क्या करना है हमें, कि हमें सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, सबसे आप नीचे आइए और सबसे नीचे आके आप क्या करेंगे कि ये वाला जो विंडोज 60 ये विंडोज X64 बिट का दिख रहा है, 166 MB का ये सॉफ्टवेयर है, इस पे आप क्लिक करिए, रिव्यू यहाँ से चेक करिए और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। या फिर आपको एक और ऑप्शन, आपको क्रिएट अकाउंट अगर करना पड़ेगा तो अकाउंट क्रिएट कर लेना है, फिर लॉग इन कर लेना, फिर कर लेना, ठीक है। जैसे मैं एक करके चेक कर लेती हूँ कि क्या हो पा रहा है यहाँ से, या नहीं होगा तो कोई दूसरी वेबसाइट में बता दूंगी। पासवर्ड हमने रख दिया कुछ और, रुक जाओ, कंट्री इंडिया, नेम रुक जाओ। तो क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट न्यू वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन गया है ईमेल पे,
चेक कर लेती हूँ मैं क्या कोई वेरिफिकेशन गया है। तो इस तरीके से हमने अपना ईमेल आईडी जो डाला हुआ था वो हमने चेक किया, और इस पे चेक करते कोई वेरिफिकेशन आया होगा, उसमें यूज़र आईडी पासवर्ड होगा जिससे हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये हमारा ओरेकल अकाउंट का है, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया वेरीफाई ईमेल एड्रेस वाले बटन पे, ठीक है। और यहाँ पे अकाउंट रेडी है हमारा। अब हमने कंटिन्यू किया, और कंटिन्यू करने के बाद अब शायद हम डाउनलोड कर पाएंगे कुछ ओरेकल की वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू किया, और अभी भी साइन इन नहीं हुआ, तो अब हम सीधे चले जाते हैं इस वाली वेबसाइट पे और यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। तो साक्षी, ये मेरी ईमेल आईडी है और पासवर्ड हमने डाला हुआ था, ठीक है। साइन इन किया हमने। ठीक है, और देख सकते हो यहाँ पे जेडीके की फाइल डाउनलोड हो गई। तो ये समझ आया कैसे हम लोग जेडीके वो डाउनलोड करेंगे, ये देखा आप लोगों ने, या फिर कोई प्रॉब्लम फिर से बताएं। सबसे पहले क्या करेंगे, डाउनलोड जेडीके करेंगे। पहले ओरेकल की वेबसाइट आएगी, वहां से हमें अपने लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हमें क्या करना है, जेडीके पे क्लिक करना है। अगर अकाउंट क्रिएट करने को कहता है तो कर लीजिए क्रिएट, और आगे भी काम करेगा। और उसके बाद आपको जेडीके यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये समझ गए, जेडीके समझ गए, जेडीके कैसे डाउनलोड इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, ओके, वेरी गुड बॉयज। तो ये जो सॉफ्टवेयर आप यूज करने को आपको हमने दिया हुआ है, ये वाला सॉफ्टवेयर जो अभी मैंने लॉगिन करके जिसमें बताया था, इसमें भी आप देखोगे तो आपको एक सॉफ्टवेयर किट हम लोग देते हैं। सॉफ्टवेयर किट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक जेडीके मिल जाएगा। अब मैं देखती हूँ पहले ऐड किया गया था, इसमें कौन सा ऐड किया गया है, इसमें भी जेडीके 8 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप इस जेडीके पे भी डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये देखो अपने आप डाउनलोड हो जा रहा है। या हो सकता है कि मैंने मैम बार वीडियो कट हो जा रहा है, ब्लैंक दिखने लग रहा है, तो कोई बात नहीं, लीव कर दो, फिर ज्वाइन कर फिर से ज्वाइन कर लो, एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन करो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जेडीके दिख रहा है पहला वाला, ये एक और जेडीके यहाँ पे ऐड किया गया, ये वाला नहीं, ये जो सबसे ऊपर जेडीके दिख रहा है सॉफ्टवेयर किट में, इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। ये भी ओरेकल की वेबसाइट से ही हमने लिया हुआ है। अच्छा नहीं, ये तो हमने डायरेक्ट इसका सॉफ्टवेयर अपलोड किया है अपने वेबसाइट में। हाँ, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, यहाँ तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ कोई अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये हमारी वेबसाइट पे है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, ये भी 64 का है, या फिर आप डायरेक्ट ओरेकल की वेबसाइट पे जाके जेडीके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। पहली चीज हो गई कैसे हम जेडीके इंस्टॉल कर, और इंस्टॉल करने के बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद जब जेडीके डाउनलोड हो जाएगा हम इसको शो इन फोल्डर करेंगे, कहाँ डाउनलोड होके गया, और उसके बाद जो जेडीके आया है डाउनलोड होके, इस पे 2 बार क्लिक करेंगे। आपको पता है कोई भी सॉफ्टवेयर कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, 2 बार क्लिक करोगे और कुछ नहीं होता इसमें, और कोई चेंजेस नहीं करना है इसके पूरे सेटअप में। आपको जैसा इसका सेटअप दिख रहा है उस पर बस नेक्स्ट करते जाना है, और सब कुछ आपको आराम से डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे। ये देखो ऐसे आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जेडीके आपके लैपटॉप में, सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। कैसे पता करेंगे कि मेरे सिस्टम में जेडीके है कि नहीं, अच्छा ठीक है, तो एक जावा नाम का फोल्डर बन जाएगा। ये कहाँ पे, सबसे पहली चीज कि जब इसको इंस्टॉल करने जाओगे, जैसे मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ आगे प्रोसेस करके, जब आप इसको इंस्टॉल करने जाओगे, डाउनलोड्स में मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ था, ये देखो, जैसे हमने इसको डाउनलोड किया, क्लिक किया, इंस्टॉल किया, ये इस पे क्लिक करके, और एक दूसरा भी पॉपअप ये देखो नीचे आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया, ये प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल कर रहा है, थोड़ी देर में आपको पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। तो जब ये ऐसा कुछ आने लगेगा, ये नीचे देखोगे खुद दिखाएगा आपको, सी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बन जाता है,
सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक जावा नाम का फोल्डर बन जाता है और उसमें जो वर्जन हम डाउनलोड किए रहते हैं उस वर्जन की नाम की एक फाइल फोल्डर बन जाता है और उसी फोल्डर में ये जावा जेडीके वाली फाइल और जेआरई की फाइल दोनों रहती हैं। जावा और जावा और बहुत सारे उसमें आपको जो है क्लासेस मिलेंगे जो कि हम लोग यूज करते हैं। तो ये आपको क्या करना है, ऐसे करके डाउनलोड करना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो। डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फ्रॉम डेवलपर्स डॉट एंड्रॉइड, डेवलपर्स नहीं डेवलपर है, developer.android.com। ठीक है, एंड्रॉइड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हम एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे और एंड इंस्टॉल इट बट remember to have strong नेट कनेक्शन। ठीक है, जब भी आप एंड्रॉइड इंस्टॉल करने जाएंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपके पास एक अच्छा सा नेटवर्क कनेक्शन हो, विदाउट उसके आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। देखती हूँ ये MK करके इन्होंने क्या मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है। अच्छा, अब देखो ये जिसके में एरर आएगा उसके में क्या होता है कि जब भी हम एंड्रॉइड इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो एक SDK की फाइल अच्छा ना हो तो मैम क्या अच्छा ना हो मतलब इंस्टॉल ना हो, अच्छा नेटवर्क कनेक्शन अगर अच्छा ना हो तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं बताती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ जब हम एंड्रॉइड इंस्टॉल करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एंड्रॉइड के साथ पूरे पैकेजेस और सारी चीजें हमें फोल्डर में बनी बनाई मिल जाती हैं, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि बहुत सारी चीजें ये नेटवर्क से डाउनलोड करता है, तो आपको क्या करना है ना, किसी अच्छे जगह पे ले जाके अपने लैपटॉप को रखना है जहाँ नेटवर्क कनेक्शन ठीक ठाक पकड़े और आपको तभी एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने इंस्टॉल स्टार्ट करना है। नहीं तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, इस डीके मिशिंग वाला सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जिसके में भी प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे कांटेक्ट करेगा, आप मुझे कॉल करना, मैं सही कर दूंगी, सही हो जाएगा तुरंत। ये एसडीके का एक फोल्डर बनता है, उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स रहती है, वो अभी फोल्डर नहीं बन पाया है, इसको अलग से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे एसडीके को और चलने लगेगा। और इसका सेटअप करना होता है एसडीके का। ठीक है, मेरे में भी यही है। ठीक है, कॉल करना, फिर एक ही ऑप्शन है आपको, आप कॉल करना और एनीडेक्स से कनेक्ट कराना। एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना फिर सारे लोग, एनीडेक्स, ये एनीडेक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से anydex.com जैसे ही क्लिक करोगे एनीडेक्स इंस्टॉल हो जाएगा। सुन रहे हो सब लोग, सुन रहे हो ना? तो सबसे पहले क्या करोगे, जेडीके डाउनलोड इंस्टॉल कर लोगे, फिर एंड्रॉइड स्टार्ट करोगे। एंड्रॉइड अपने आप जेडीके का लोकेशन उठा लेता है, एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल हो जाएगा, सब अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा, एसडीके वगैरह सब कुछ नहीं करना है। सिर्फ अगर नेटवर्क नहीं रहेगा, बीच में डाउनलोडिंग रुक जाएगी तो एसडीके मिसिंग बताने लगेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगेंगी। तो आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अगर प्रॉब्लम आती है ये वाली, जैसे इनके में प्रॉब्लम आ गई है, तो आप हमें कॉल करिए, फिर मैं बता दूंगी, या कल मैं फिर और सारे लोग आज अपने लैपटॉप में एंड्रॉइड डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, और जिस भी ग्रुप में आप टेकपाइल के ऐड होंगे उसमें आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे कि हाँ मेरे में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। Would you like to tell about use of AnyDex? हाँ, यूज ऑफ एनीडेक्स। एनीडेक्स एक सॉफ्टवेयर है जो कि किसी दूसरे लैपटॉप को रिमोट कनेक्शन करने की सुविधा प्रोवाइड करता है, मतलब आपका लैपटॉप कोई दूसरा किसी और जगह से चला सकता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डाउनलोड कर रहे थे मैम, 1.5 GB डेटा यूज हो गया। हाँ, तो एक आपको 1.5 GB तो डाउनलोड करने में ही यूज हो जाएगा, तो फिर आप एक बार नेटवर्क और करा लीजिए, थोड़ा सा 2-3 GB कम से कम और चाहिए तब होगा। तो आपको क्या करना है, एनीडेक्स को डाउनलोड करना है, क्लिक करोगे और एनीडेक्स सॉफ्टवेयर है एक जो कि आपके लैपटॉप को हम चला सकते हैं यहाँ से। तो ये प्रोवाइड करता है, ठीक है,
तो आप यहाँ से क्या करोगे, डाउनलोड नाउ पे क्लिक करोगे, अपने आप एनीडेक्स का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। ये सब भी हम लोगों ने अपलोड किया होगा, एनीडेक्स वगैरह भी। देखती हूँ, अच्छा नहीं है, चलो कर दूंगी। तो कुछ है नहीं इसमें, बस आपको क्या करना है कि रुको, पहले क्या करना है, एनीडेक्स डाउनलोड और डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे ना, इसमें और कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं है। बस क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपको एक एनीडेक्स ओपन होके आएगा और यहाँ एक आपका नंबर मिलेगा। वो नंबर आप मुझे कॉल करिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपके लैपटॉप को रिमोट पे ले लूंगी और आपको आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क, अच्छे नेटवर्क में रहना, क्योंकि बहुत लेट लगने लगता है, बहुत प्रॉब्लम होने लगती है। तो नेटवर्क अच्छा रहना चाहिए हर हाल में, तभी आप इन चीज़ों को करना स्टार्ट करना। तो हम लोगों ने 3 सॉफ्टवेयर के बारे में अभी अभी पढ़ा। 3 सॉफ्टवेयर के लिए हम लोगों ने अभी अभी देखा कि हमें 3 सॉफ्टवेयर चाहिए ही चाहिए। क्या, कौन कौन सा? पहला जेडीके, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। फिर हमें जाना है एंड्रॉइड स्टूडियो पे, डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जैसे देखो एंड्रॉइड स्टूडियो, ये अब जैसे हमें जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा एक रेफरेंस मिलेगा। एक मिनट, हेलो, गुड आफ्टरनून, बताइए। मेरी क्लास चल रही है, बताइए बताइए, क्या रजिस्ट्रेशन किए थे? तो आपको मैंने, राहुल सर ने एक नंबर दिया होगा, तो उस नंबर पे, अनिकेत सर के नंबर पे कॉल करना है, तो सर बता देंगे। ठीक है, क्या नाम है आपका? संजीव? अच्छा, तो मेरी क्लास ले रहे हो तो बताओ, मुझे कॉल भी कर रहे हो, रुको क्लास के बाद करना। ठीक है, तो देखो क्या करना है आपको कि मुझे भी नहीं मिला है नंबर, राहुल सर ने नहीं दिया। अच्छा रुको अभी 2 मिनट। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे एंड्रॉइड जब आप जाओगे, ये देखो सबसे पहले मैं करूँगी ना, तो इसमें मेरा पहले वाला अनइंस्टॉल होने लगेगा, लेकिन मैं अभी इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर सकती। अच्छा चलो नेक्स्ट करके एक दिखाती हूँ आपको, रुक जाओ। अब मेरा अनइंस्टॉल हो जाएगा तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो जब आप एंड्रॉइड को ओपन करोगे तो यहाँ पे, ये मैं कल आपको बता रही थी, जब एंड्रॉइड ऐसे एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर दिखेगा ना, ऐसे एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर दिखता है ना, बताओ, जब आप लोग डाउनलोड करते हो तो ऐसे एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर दिखता है ना, इसका लोगो ऐसा दिखता है, .exe फाइल ये होती है ना, होती है, ठीक है, यही है, हाँ ठीक है, ऐसी होती है। तो यहाँ पे जब इसको थोड़ा सा क्लिक करो, 2 बार क्लिक करोगे और डाउनलोड करने जाओगे और बहुत सारी चीजें, तो यहाँ पे मैं बता रही थी ना कि इमुलेटर या वर्चुअल डिवाइस का ऑप्शन आएगा, इसको अनचेक कर देना है। इसको क्या कर देना है? अनचेक कर देना है, नहीं तो ये इंस्टॉल होने में, और एंड्रॉइड स्टूडियो कम से कम 1 GB का होगा, ठीक है। इसका जो ये वर्चुअल डिवाइस है, ये कम से कम 1.2 या 1.3 GB का होगा, तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा दोनों एक साथ, फिर कम से कम 1 GB की फाइल से डाउनलोड करेगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो आपको क्या करना है कि एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस को यहाँ से हटा देना है, फिर नेक्स्ट करते जाना है और इंस्टॉल हो जाएगा। जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, बीच में डाउनलोडिंग भी होगी, जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब क्या करोगे, जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तब क्या करोगे, यहाँ आओगे और एंड्रॉइड स्टूडियो डाल के यहाँ पे सर्च करोगे, जिसके नीचे ऐप लिख के आएगा, ठीक है, जिसके नीचे ऐप लिख के आएगा उस पर क्लिक करोगे, और जब क्लिक करोगे तो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा पूछेगा आपसे कि एंड्रॉइड के टूल्स कुछ दिखाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना होगा, फिर बताएगा कि कौन सा कस्टम थीम यूज करना चाहते हो या स्टैंडर्ड यूज करना चाहते हो, मतलब एक व्हाइट कलर का पूरा थीम आता है और एक ब्लैक कलर का पूरा थीम आता है, तो हम व्हाइट कलर वाला ज्यादा यूज करते हैं, व्हाइट कलर वाला हम चूज कर लेंगे, या
लड़के जो होते हैं वो ब्लैक कलर वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ब्लैक कलर वाला आप सिलेक्ट कर लेना, जो आपको यूज़ करना हो वो आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपको ये वाला ऐसे कुछ आइकन ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ तक का काम सारे लोगों को, जितने लोग भी ये 140 ये जितने भी क्लास कर रहे थे वो सारे लोगों को ये सारा काम करना है। और एंड्रॉइड स्टूडियो कल की क्लास में भी मैंने बताया था आपको क्या करना है, एंड्रॉइड डाउनलोड कर लेना है, स्टार्ट करना है और यहां तक आ जाना है। समझ गए? करोगे ना? ओके अवनीश, वेरी गुड, हो गया। तो बताओ सब लोग कल करके लाओगे? 32 बिट सिस्टम के लिए बताइए। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो सारे लोगों को इतना सारा काम करना है कि आप लोग कल तक ये पूरा एंड्रॉइड, ताकि हम आपको कुछ टास्क दे सके ना, कुछ कर सको आप लोग। पहले एंड्रॉइड इंस्टॉल, और जिसके में भी नहीं हो रहा है आप कॉल करिए, 1 बार 2 बार 4 बार आप कॉल करिए, क्योंकि थोड़ा सा आप तो हम भी बिजी रहते हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, कॉल करिए। सॉल्व कराने की अपना एरर सॉल्व कराना आपकी जिम्मेदारी है, कैसे भी सॉल्व कराइए, लोगों को परेशान कर दीजिए, सॉल्व कराइए। तो आप सॉल्व कराइए और फिर देखिए। मैम ट्राई करेंगे बट वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ ठीक है, नेट बचेगा, नेट बचता नहीं है, नेट ज़्यादा कराना पड़ता है। मैम जो नहीं आए हो आपको राहुल सर को कॉल करूँ? हाँ करना, ठीक है मैम पहले से, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब जब ये वाला पैनल आपका ओपन हो जाएगा, 4.1.2 है, हाँ ठीक है, 4 से ऊपर अगर कोई भी वर्जन है एंड्रॉइड का तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटेल प्रोसेसर का होना चाहिए क्या लैपटॉप से? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी हो, AMD हो, कोई इंटेल हो, कोई भी हो चलेगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अपना सारा टास्क कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सब हो गया है, चलो वेरी गुड, जिसका हो गया है अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ है वो यहाँ तक का सारा टास्क कंप्लीट कर लेगा। अब देखिए कि हम एंड्रॉइड में काम कैसे करते हैं। अब एक बार फिर से बताती हूँ, कल भी मैंने ये चीजें बताई हुई थी आपको। देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्टिविटी। हम लोग, आपने एंड्रॉइड का एप्लीकेशन देखा है, बहुत सारा एप्लीकेशन आपने देखा है, जैसे आपने फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन चलाया है, व्हाट्सएप का चलाया है, फेसबुक का चलाया है, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस आपने चलाए। होता क्या है, ये एप्लीकेशंस क्या होते हैं बताओगे? एप्लीकेशंस क्या होते हैं? एप्लीकेशंस में होता क्या है, एप्लीकेशन में कुछ नहीं होता है, बस और बस पेजेस होते हैं। पहला पेज दिख रहा है, उस पर कुछ दिख रहा है, फिर हमने किसी का कोई बटन दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हमने उस पर क्लिक कर दिया, हम दूसरे पेज पे चले गए, वहां से हमने बैक किया, हम दूसरे पेज पे आ गए, फिर हमने कहीं लॉग इन कर लिया, दूसरे पेज पे चले गए। तो सब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्टेड पेजेस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये पेजेस हैं, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जो पेजेस है, दैट इज द एक्टिविटी। वो क्या है, एक्टिविटी है, ठीक है। तो ठीक है, तो वो क्या है, एक्टिविटी है। अब ये हमें क्या करना है कि जब भी आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाना शुरू करना है, फर्स्टली आपके पास एक्टिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जब आप आगे पहले तो आपको एक्टिविटी बनाना, पेज बनाना, स्ट्रक्चर बनाना है, पहले तो आपके पास कॉपी होनी चाहिए, तब तो कुछ लिख पाओगे। तो पहले जो वो कॉपी है, ब्लैंक पेज है, वो क्या है, एक्टिविटी है। अब उस पर लिखने के लिए जो चीजें यूज हो रही है वो क्या है, वो टूल्स है, एंड्रॉइड के टूल्स। तो टूल्स पढ़ना तो बात की बात है, लेकिन पहले सबसे फर्स्ट तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक पेजेस तो होने चाहिए, खाली पेजेस जो कि एक्टिविटीज है। तो जब आप प्रोजेक्ट बनाओगे, प्रोजेक्ट इज नथिंग, प्रोजेक्ट इज अ नेम। प्रोजेक्ट क्या है, एक नेम है और एक फोल्डर है, आप ऐसा समझ सकते हो, जिसके अंदर एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट से रिलेटेड सारी सेटिंग्स और सब एक्टिविटी और सब कुछ रहेगा। तो ये आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दे। जैसे ही क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले कहेगा कि क्या इस प्रोजेक्ट में कोई एक्टिविटी भी पहले चाहते हो कि पहले से कोई बना बनाया पेज आए, ठीक है। जैसे ऐसा समझ लो कि स्कूल ज्वाइन करने जा रहे हो और स्कूल वालों ने जाते जाते ही एक कॉपी पकड़ा दिया,
ठीक है, या फिर आप स्कूल ज्वाइन कर लो, बाद में आप कॉपी लेते रहना, खरीदते रहना। तो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया उसमें ये सबसे फर्स्ट आपको क्या करता है, सबसे फर्स्ट ये आपसे कहता है कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट में कोई एक्टिविटी नहीं चाहिए, या आप चाहते हो कि कोई एक आपको एक्टिविटी पहले ही मिल जाए, एक पेज बना बनाया मिल जाए। हमने कहा हाँ, एक हमें पेज चाहिए ताकि हम उस पर काम स्टार्ट कर सकें। तो हम सबसे फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम कौन सी एक्टिविटी चूज करेंगे, एम्प्टी एक्टिविटी चूज करेंगे। कौन सी एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी, और नेक्स्ट करेंगे। अब इसके बाद पूछेगा कि फोल्डर का नाम का क्या होगा, कहाँ पे ये सारी फाइल्स रखी जाएंगी। तो फोल्डर का नाम यहाँ पे देंगे। पैकेज का नाम आपको बिल्कुल चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो आपका फोल्डर का नाम होगा उसी के हिसाब से पैकेज अपने आप बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, नेम सेलेक्ट कर लिया अपने प्रोजेक्ट का। जैसे हमने मान लो सेलेक्ट कर लिया ऑनलाइन फर्स्ट क्लास, ठीक है। और यहां से पूछेगा फोल्डर, कौन किस नाम का फोल्डर होगा। तो हमने बताया जो भी फोल्डर आपको यहाँ पे रखना है आप सेलेक्ट कर सकते हो। कहां से, यहां से। ये जो फोल्डर का छोटा सा आइकन दिख रहा है ना, सेव लोकेशन, कहाँ पे सेव होगा, ये फोल्डर का छोटा सा आइकन दिख रहा है, ये पूरा आपकी ड्राइव दिख रही है, जितने लैपटॉप में सब ड्राइव्स हैं। तो आप क्या करोगे, इन ड्राइव में से कोई भी एक लोकेशन चूज कर लो, फोल्डर का नाम सेलेक्ट कर लो, फिर इस फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर है उसका नाम सेलेक्ट कर लो, फिर ओके कर दो। और जब ओके करने के बाद आप जब देखोगे तो आपको एक ऐसा, जैसे हमने चूज कर लिया ई ड्राइव के अंदर टीपीटी वेबसाइट, उसके अंदर एक और फोल्डर है एंड्रॉइड नाम का, लेकिन हमें क्या करना है कि इस फोल्डर के अंदर फिर हम स्लैश लगाएंगे और अपना जो जिस नाम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसका नाम, ठीक है, ताकि हमारी जो पूरी फाइल्स हो, जो पूरा हमारे डिजाइनिंग कोडिंग सब कुछ हो, वो इसी फोल्डर के अंदर हमें एक जगह मिल जाए, ताकि हमारा अरेंजमेंट अच्छा हो। चैट मत डिसेबल करिए, अच्छा चैट डिसेबल कर दीजिए, चलो ठीक है। लैंग्वेज अभी हम लोग कौन सा चूज करेंगे, जावा। कॉटलिन पढ़े हो, कॉटलिन भी चूज कर सकते हो, टफ नहीं है बिल्कुल भी, अच्छी लैंग्वेज है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या सिलेक्ट करने जा रहे हैं, जावा सिलेक्ट करने जा रहे हैं, हमने कर दिया फिनिश। अब इस जो हमारा पूरा, ये जो हमारा पूरा एक ये अभी जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करोगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। जब भी नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, नीचे आप देखोगे कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है, जैसे अभी तो थोड़ा हैंग कर रहा है, थोड़े टाइम में चलने लगेगा। नीचे आप देखोगे जो एंड्रॉइड स्टूडियो का फुटर है उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती रहती है। अगर वो प्रोसेसिंग हो रही है ना तो आपको कुछ भी टच करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा इंतजार करिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, सारी सेटिंग्स की फाइल्स डाउनलोड होंगी, सब ग्रेडल वगैरह बिल्ड होगा, तो इट्स ओके, आप इसको चलने दीजिए। कुछ ही देर में जैसे अभी लोडिंग लिख रहा है, यहाँ पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। अब आपको क्या करना है कि ये तो आपने देखा, इस पूरे जो भी आपके स्टार्टिंग का सेशन है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमने ये सोचा है कि आप लोगों को एक छोटा सा कोई अच्छा सा डिजाइनिंग का एप्लीकेशन बना के दिखाएंगे। फिर बाद में जब एंड्रॉइड जो क्लास ज्वाइन करेगा एंड्रॉइड का फुल, उसको पहले जावा पढ़ाया जाएगा, फिर डेटाबेस, और फिर हम एंड्रॉइड पे एक सही से प्रोजेक्ट बिल्कुल बेहतर से बनवा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग, क्योंकि एंड्रॉइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो डिजाइनिंग भी है, तो यहाँ पे हमें सब कुछ सीखना है, सब कुछ बनाने सीखना है। तो धीरे धीरे पहले आप सीखिए, चीजों को देखिए। पहले तो आप एंड्रॉइड इंस्टॉल करिए, उसका स्ट्रक्चर देखिए कि प्रोजेक्ट बनाने पे क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलो तो अभी थोड़ी देर लोड होगा, तब तक अगर कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। दो मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने देखा। कल का वीडियो अपलोड है? नहीं, अभी नहीं अपलोड है। इतना समझ आ गया, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे थे तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हम लोगों ने क्या किया था। मैम, एंड्रॉयड सीखने के लिए लैपटॉप की स्टोरेज कितनी होनी चाहिए? स्टोरेज कुछ खास मैटर नहीं करता है, जो है
अब रैम मैटर करता है, प्रोसेसर मैटर करता है, बाकी चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन ये मैटर नहीं करता कि स्टोरेज कितना है। स्टोरेज जस्ट कुछ भी हो सकता है। वर्चुअल फ़ोन अनइंस्टॉल कैसे करें? वर्चुअल फ़ोन अनइंस्टॉल करने के लिए यहाँ से अनइंस्टॉल होगा एवीडी मैनेजर से, लेकिन आपको एवीडी मैनेजर से यहाँ पे दिया रहेगा, यहीं पे अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन डिलीट करने का। लेकिन आपको क्या करना है कि अभी आप अनइंस्टॉल मत करिएगा। अगर आपने कर लिया है उसको इंस्टॉल, तो आपको क्या करना है कि उसको रहने दो, बाकी बाद में करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अभी करोगे तो फिर से प्रॉब्लम होने लगेगी आपको। रहने दो, यूज मत करना। यूज करोगे तब तो रन होगा ना, यूज मत करना तो चलता रहेगा। कर लिया है तो छोड़ दो। अब देखो, हम लोगों ने इतना बना लिया। जब हम लोगों ने इतना बनाया तो इधर साइड में आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाएगा। अच्छा, एक और चीज, क्या बोल रहे हो भाई? 4 GB रैम में कैसे चलेगा? 4 GB रैम में चलेगा? हाँ चलेगा। यस मैम, कितना रैम होना चाहिए? 4 GB कम से कम चलेगा। अब चलने को तो देखो 2 GB वालों में भी चल सकता है, लेकिन डिपेंड करता है ना कि चलाने वाला कैसा है, ये भी डिपेंड करता है। जैसे स्टार्टिंग में हमारा लैपटॉप 2 GB का ही हुआ करता, 2 GB के लैपटॉप में हम लोग चलाते थे। आज 8 GB का रैम प्लस SSD वगैरह सब कुछ है, फिर भी चलता है। तो 2 GB वाले रैम में भी चलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप लोग चलाते हो तो आपने बैकग्राउंड में बहुत सारे फोल्डर खोले हुए हैं, ब्राउजर पे बहुत सारी फाइल्स खोली हुई हो, तो जितने एप्लीकेशंस रन होते हैं सब तो बैकग्राउंड में ही रन होते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में ही रन होते हैं, तो सब अपना अपना स्पेस ले। तो इसलिए आपको क्या करना है ना कि आपको बाकी सारी चीजें, जब आप एंड्रॉइड चला रहे हैं तो बाकी सारे फोल्डर्स, बाकी सारे ब्राउजर सब क्लोज करके रखना है। और फिर आपको देखना है कोई बैकग्राउंड में प्रोसेसिंग ना हो रही हो, ऐसा नहीं कि विंडो अपडेट में लगा हो। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप चलाओगे, चलेगा। ऐसी बात नहीं कि चलेगा ही नहीं, बिल्कुल चलेगा। सॉफ्टवेयर ही तो है, थोड़ा हैवी है बस, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब आप इसको देखोगे तो देखो, हम लोगों ने जब इस फोल्डर बनाया था, प्रोजेक्ट बनाया था स्टार्टिंग में, तो हमने देखा था कि हम लोगों ने एक एम्पटी एक्टिविटी सिलेक्ट की थी ना, एक एम्पटी एक्टिविटी सिलेक्ट की थी। इसका मतलब कि हमें एक खाली पेज दे दो। तो ये देखोगे कि एक एक्टिविटी बन के आई है, किस नाम की? मेन नाम की। किस नाम की एक्टिविटी बन के आई है? मेन नाम से एक्टिविटी बन के आई है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्या करना है, ये दो आपको दो एक्टिविटी दिखेगी। अब पहली एक्टिविटी का एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? .xml। दूसरी एक्टिविटी का एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? .java। पहली एक्टिविटी का एक्सटेंशन क्या दिख रहा है? .xml। दूसरी एक्टिविटी का, मैम अब बस करो प्लीज। अरे अभी क्यों बस करें, अभी तो हमने पढ़ाना स्टार्ट किया, अभी तो कुछ बताया ही नहीं। रुक जाओ, थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। तो देखो, आपको क्या करना है कि नो मैम पढ़ाइए, हाँ पढ़ा रहे। तो क्या करना है हमें कि जब हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट बनाया तो हमें क्या हुआ कि एक एक्टिविटी ये पहले से मिली, जिसका नाम क्या है? मेन नाम है इसका। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो स्क्रीन आपको एंड्रॉइड का दिख रहा है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये हम लोगों ने अभी इसमें कोई कोड नहीं लिखा है, कुछ नहीं किया है। एक तरफ ये पूरा देख रहे हो, बहुत सारे ये स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, प्रोजेक्ट दिख रहा है, बहुत सारे अलग अलग जो है मॉड्यूल्स दिख रहे हैं। मॉड्यूल्स नहीं है ये, बहुत सारे मेन्यूज हैं कह सकते हो। प्रोजेक्ट दिख सकता है, रिसोर्स मैनेजर दिख सकता है, स्ट्रक्चर दिख सकता है आपके पूरे प्रोजेक्ट का, या फेवरेट्स आपने कुछ सेव किया है तो दिख सकता है, वेरिएंट्स दिख सकते हैं। ये प्रोजेक्ट अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ टूल्स से आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ भी आपको करने की जरूरत, या व्यू से दिख जाएगा। व्यू में आप देखोगे टूल विंडो में पहला ऑप्शन होगा प्रोजेक्ट। तो ये पूरा जो, मैम जावा नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तो एंड्रॉइड ही पढ़ा रहे हैं। प्रोग्रामिंग जब पढ़ाना होगा, जब इसमें कुछ कोड करवाना होगा तो पहले जावा ही पढ़ाएंगे। जावा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता एंड्रॉइड में, ठीक है। तो देखो,
अब ये पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी दो पार्ट में हमको बटी हुई दिख रही है। एक ये पार्ट जिधर हमारा सारा ये सब दिख रहा है, ग्रेडल स्क्रिप्ट और ये लिखा हुआ, और एक ये पार्ट जहाँ कोड लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे हमने क्या रखा है, कौन कौन सी फाइल्स बनाई हैं। इसमें आपको यहाँ ऊपर एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, ये सारे अलग अलग आपको दिखाता है कि आपको कौन सा पार्ट देखना है। कुछ पर्टिकुलर किसी चीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे बस सोर्स फाइल देखना है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, सिर्फ जावा की फाइल देखना है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना है तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें दो इंपॉर्टेंट है, ये जो ऊपर यहाँ ड्रॉप डाउन दिख रहा है इसमें दो इंपॉर्टेंट, कौन कौन सा, एक प्रोजेक्ट लेबल जिसमें कि पूरे प्रोजेक्ट में जितनी सारी कोडिंग्स हैं सब दिख जाती है, और दूसरा एंड्रॉइड लेबल। ठीक है, तो क्या करना है कि जो पढ़ाया जाता है वो तुम लोग पढ़ते नहीं हो, बीच बीच में अलग अलग जगहों से अलग, मतलब दिमाग में कुछ और ही चलता रहता है और पढ़ोगे कुछ और, फिर बाद में कहोगे एक बार और बता दीजिए, एक बार फिर से समझा दीजिए। तुम्हें नहीं पता कि जो तुम कह देते हो कि एक बार फिर से समझा दीजिए, तो उसमें हमें शुरू से शुरू करने में कितना वो हो जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, पढ़िए, आप लोग कुछ और ना सोचिए। तो देखो अब यहाँ ड्रॉप डाउन में दो इंपॉर्टेंट है, क्या, एक प्रोजेक्ट लेबल, एक दूसरा इंपॉर्टेंट है कौन सा, ये एंड्रॉइड लेबल। तो मैं आपको स्टार्टिंग में रिकमेंड करती हूँ कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप अपना कौन सा व्यू मोड रखेंगे, एंड्रॉइड लेबल। ठीक है, कौन सा व्यू मोड रखेंगे, एंड्रॉइड का। मतलब यहाँ ऊपर ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्ट होना चाहिए, एंड्रॉइड। इससे क्या होता है कि बस हमें वही चीजें दिखती हैं प्रोजेक्ट की जिसपे कि अभी अभी हमें काम करना है, जिसपे ज्यादातर हम काम करते हैं। अब जब आप ये नीचे जो दूसरा दिख रहा है ग्रेडल स्क्रिप्ट, इसको भी कुछ नहीं छूना है। ऊपर जो ये ऐप नाम का दिख रहा है इसमें आपको तीन फाइल्स दिख रही है, कौन सी, मैनिफेस्ट, जावा और रिसोर्स। अब मैंने कल बताया था, जो इन लोगों ने कल क्लास किया होगा उनको ये चीज पता होगी। कौन कौन बताएगा मैनिफेस्ट फाइल में क्या है, मैनिफेस्ट फाइल में क्या है, मैनिफेस्ट फाइल में एक एक्सएमएल की फाइल है। एक्सएमएल क्या होता है ना, देखो दो चीजें मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने पहले नाम सुना होगा HTML, आपने नाम सुना है ना, HTML का नाम सुना है। HTML क्या है, HTML क्यों यूज होता है, HTML क्यों यूज होता है, डिजाइनिंग करने के लिए, है ना, ऑब्वियस सी बात, कुछ नहीं करता, डिजाइनिंग करता है। तो सेम तरीके से जो XML है वो भी डिजाइनिंग करता है, सेम तरीके से जो XML है वो भी क्या करता है, डिजाइनिंग करता है। तो चाहे आप HTML जिसको आप कहते हैं, सेम उसी को आप एंड्रॉइड में XML समझिए। अंतर क्या है, ये भी टैग्स देता है ना, H1 टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये टैग, वो टैग, बहुत सारे टैग देता है। ऐसे ही XML की फाइल्स होती है जो कि हमें क्या देती है, टैग्स देती है। ठीक है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, जो कि अंतर अभी आप देखेंगे। यहाँ पे हम बहुत सारे टैग्स खुद से डायनामिक जनरेट कर सकते हैं या बना सकते हैं, जो कि पहले से प्री डिफाइन नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। लेकिन HTML में सिर्फ और सिर्फ प्री डिफाइंड टैग्स ही यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, डिजाइनिंग के लिए जितनी भी .xml की फाइल्स हैं वो सब क्या कंटेंट करेंगे, डिजाइनिंग। और आप लोग जानते होंगे कि C क्या है, प्रोग्राम करते हैं ना इसमें। तो वैसे ही यहाँ पे जो यूज होता है वो जावा किस लिए यूज होता है, लॉजिक सप्लाई करने के लिए। किस लिए यूज होता है, लॉजिक सप्लाई करने के लिए, प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। तो ये क्या है, बिजनेस लॉजिक्स लगाने के लिए। तो ये जो भी .java वाली फाइल मिलेगी उस पे समझ लो कि जावा का कोड होगा। जो .xml वाली फाइल मिलेगी उस पे समझ लो कि कुछ सेटिंग, कुछ टैग्स, कुछ ऐसी चीजें बनाई जाएंगी। ठीक है, तो आ जाते हैं हम एंड्रॉइड में, और यहाँ पे मैनिफेस्ट में एक manifest.xml की फाइल दिखेगी। ठीक है, इसमें सेटिंग्स की जाती हैं। ओके, जावा की फाइल आपको देखो, इसमें जो जावा की फाइल्स हैं इसे बाहर ही नहीं फेंकी गई हैं कि ये ले लो, ये .java, first .java, second .java, this .java, नहीं, इसमें एक पैकेज बना दिया जाता है। पैकेज का मतलब होता है
पैकेज इज द कलेक्शन ऑफ अनदर पैकेजेस और क्लासेस। तो बहुत सारी जितने भी डॉट जावा की फाइल्स हैं वो सब यहाँ क्लास है। क्या है? क्लास है। मतलब जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने जाएंगे तो वहां हम पढ़ेंगे कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और बहुत सारे उसके क्लास के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ये सारी क्लासेस जो जितने भी डॉट जावा वाली फाइल है वो एक पैकेज में रखा गया, और उस पैकेज का क्या नाम है? com.example डॉट हमारे प्रोजेक्ट का नाम। तो हमें जावा के अंदर के एक फाइल से मतलब है। किससे? पहला वाला जो दिख रहा है उससे। ये पैकेज है हमारा, और पैकेज क्या होगा? इसके अंदर सारी प्रोग्रामिंग रखी जाएगी, सारी डॉट जावा वाली फाइल रखी जाएगी। और नेक्स्ट आता है रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है व्यू, जो आपको दिख रहा है। ठीक है, मतलब कि जो आपको स्क्रीन पे जितनी चीजें दिख रही हैं, इमेज दिख रही है, टेक्स्ट दिख रहा है, बहुत सारे आपको कलर्स दिख रहे हैं, बैकग्राउंड कलर्स दिख रहे हैं, जितनी भी चीजें आपको आइकन्स दिख रहे हैं, वीडियोस दिख रही हैं, तो जितनी भी ये चीजें दिख रही हैं आपको व्यू पे, वो सब और सब कहाँ रखी जाती हैं? रिसोर्स में रखी जाती है। कुछ समझ आया? इसमें डिजाइन की जाती है। हाँ, डिजाइन भी की जाती है। बाकी जो व्यू पे दिख रहा है उसको रखने के लिए भी फोल्डर्स बनाए जाते हैं, जैसे अभी भी बताया ना कि जो है इमेजेस, कलर्स, स्ट्रिंग्स और वैल्यूज, थीम्स, वीडियोस, इमेजेस, आइकॉन्स, ये सब कुछ यहाँ रखा जाता है। समझ गए? तो हमें किस व्यू पे हमेशा अपने इस प्रोजेक्ट को रखना है? आसानी हो, देखने में समझने में आसानी हो। नहीं तो जैसे प्रोजेक्ट लेबल करोगे ना, बहुत सारी फाइल्स आ जाएंगी, हजारों फाइल्स आ जाएंगी, इतना कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या हो रहा है, कहाँ से कौन सी फाइल ओपन हो गई। ये देखो, अब आपको इतना अंदर जाओगे तब आपको ये मेन फाइल एक्टिविटी main.xml दिखेगा, तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आपको ना तो क्लोज करने आएगा, ना ओपन करने आएगा, और बहुत आप डिस्टर्ब हो जाओगे। पहले आप एंड्रॉइड लेवल पे आप सब चीजों को समझ लीजिए, फिर आप प्रोजेक्ट लेवल पे सारे प्रोजेक्ट का पूरी फाइल्स को आप देखिए, जहां सेटिंग करना है वहां करिए। पहले हम किस लेवल पे देखेंगे? एंड्रॉइड। गॉट इट? ये समझ आया? अब यही चीज दोबारा नहीं बताई जाएंगी। सारे लोग एंड्रॉइड इंस्टॉल करेंगे और सब लोग अपनी बाकी की कॉन्फ़िगरेशन, बाकी चीजें करेंगे। जिसके में ना इंस्टॉल हो वो भी बताएगा। ठीक है, समझ गए? अब देखो, लेकिन वीडियो अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, कर दूंगी। कल वाली वीडियो अपलोड कब अपलोड होगी? हो जाएगी, हो जाएगी। 32 बिट के लिए, 32 बिट के लिए क्या होता है ना कि हम लोग एक फोल्डर, जैसे अभी हम लोग एंड्रॉइड इंस्टॉल कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड को हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं। अभी थैंक्स मैम ना बोलो, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, चलेगी। तो जैसे हम लोग एंड्रॉइड इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम लोग डायरेक्ट एंड्रॉइड की .exe फाइल डाउनलोड कर ले रहे हैं, तो एंड्रॉइड 4.1.2 और उसका exe फाइल। लेकिन हमें क्या करना है ना कि हमें क्या करना है कि exe फाइल ना डाउनलोड करके पूरा एंड्रॉइड का जिप फाइल डाउनलोड करते हैं। एंड्रॉइड के exe फाइल का जिप फाइल डाउनलोड करते हैं। जब हमें 32 बिट के लिए इंस्टॉल करना हो तब की बात बता रही हूँ। तो जब हम जिप फाइल डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड के एप्लीकेशन का, उसमें एक बिन नाम का या एक सेटअप नाम का किसी नाम की एक फाइल आती होगी। उसमें दो फाइल्स रहती हैं, एक होता है आपका android.exe या एक होता है android64.exe, ऐसे करके। तो जो जिसपे 64 लिखा होता है वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। एक और एप्लीकेशन फाइल होती है .exe फाइल होती है, वो 32 बिट के लिए होती है। मैं इतना सा कर सकती हूँ कि जिसका 32 बिट है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि मैं अपलोड कर दूंगी पैनल पे ही एंड्रॉयड 32 बिट का, और वहीं से तुम डाउनलोड कर लेना। ये सबसे ज्यादा आसान रहेगा। जिसके में 32 बिट है उसके में उसकी बात बता रही हूँ। ठीक है, अब देखो, जब हम लोगों ने एक exe, ये XML, ये वाली फाइल जो आप देख रहे हो, ये जो फाइल आप यहाँ पे देख रहे हो .xml की, यहाँ पे आप ऊपर देखते रहिए कि किस URL पे हम लोग अभी एक्टिव हैं। तो आप ऊपर देखोगे, यहाँ पे आप ऊपर क्या बोल रहे हो? वीडियो अपलोड कर दीजिए, बैटरी लो हो गई। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पे जब ऊपर आप देखोगे एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल, फाइल का नाम बस एक है मेन, और ये अपने आप ऐड होके आता है एक्टिविटी अंडरस्कोर। तो एक्टिविटी अंडरस्कोर डॉट एक्सएमएल जो दिख रहा है ये क्या है, इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम व्यू बनाएंगे, इस पे हम क्या करेंगे, डिजाइनिंग करेंगे। और ये डिजाइनिंग आप तीन पार्ट में देख सकते हो। जैसे एंड्रॉइड का किसी ने पुराना वर्जन अगर इंस्टॉल किया होगा तो यही तीनों ऑप्शन कहीं नीचे यहाँ आ रहे होंगे, और जिसमें न्यू वर्जन है उसके में ऊपर आता है। तो यहाँ पे आपको डिजाइनिंग को तीन तरीके से देखने का ऑप्शन मिलेगा। कौन कौन सा, बस डिजाइनिंग की कोडिंग देख लो, डिजाइनिंग और उसका आउटपुट, मतलब क्या कोड लिख रहे हो, कैसा बनता जा रहा है वो दोनों देख लो, या बस उसका आउटपुट देख लो। तो हम किस पे आ जाएंगे, कोड पे आ जाएंगे। किस पे आ जाएंगे, कोड पे आ जाएंगे। कहाँ पे, डॉट एक्सएमएल वाले में। एक्सएमएल किस लिए यूज होगा, डिजाइनिंग के लिए यूज होगा। ओके, दूसरा जो होगा वो होगा डॉट जावा। अब देखो, जब भी हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे तो एक एक्टिविटी के साथ दो फाइल्स मिलेंगी। जब भी कोई नई एक्टिविटी बनाएंगे तो एक एक्टिविटी के साथ दो फाइल्स मिलेंगी। कौन कौन सी फाइल, एक डॉट एक्सएमएल की फाइल और इसी की दूसरी डॉट जावा की फाइल। जैसे आपने एक्सएमएल में बना दिया एक बटन, एक्सएमएल में आपने बना दिया एक बटन, बटन कैसा होता है आप सब लोग जानते हो, एक बटन दिख रहा है। आप चाहते हो कि इस बटन पे क्लिक करने पे, इस बटन पे क्लिक करने पे हमें एक फोर का मैसेज प्रिंट हो जाए। तो ये जो आप चाहते हो कि इस बटन को क्लिक करने पे हमें कोई मैसेज दिख जाए, या आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, आपने एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स बनाया। टेक्स्ट बॉक्स तो सब लोग जानते होंगे क्या होता है, जिसमें कुछ लिखने का ऑप्शन आता है। जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स सब जानते होंगे, वैसे बता देती हूँ मैं। जैसे कि देख सकते हो ये फीडबैक, अब फीडबैक में ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो जिसमें कुछ लिख सकते हैं हम, कुछ भर सकते हैं हम, वो टेक्स्ट बॉक्स है। इनपुट टाइप्स हम इसको कहते हैं। तो ये हमने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स बनाया, दो टेक्स्ट बॉक्स डिजाइनिंग कर दी हमने, फिर हमने एक बटन बना दिया। हम चाहते हैं कि जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में जो लिखा हुआ है वो ऐड होके आ जाए। ठीक है, जैसे पहले वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है 2, दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखा गया है 1, तो क्या हो जाए 3 हमें दिखने लगे, 3 प्रिंट हो गए। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स बनाने का काम है, बटन बनाने का काम है, ये कहाँ करोगे, डॉट एक्सएमएल पे करोगे। और ये जो काम है, इसी पेज के डिजाइनिंग पे क्लिक करने पे या चेंज करने पे, कुछ भी जब कोडिंग करनी हो तो कहाँ करोगे, डॉट जावा वाले पेज पे। समझ गए, एक एक्टिविटी में दो पेजेस हमें मिलेंगे। कौन कौन से, एक डॉट एक्सएमएल, दूसरा डॉट जावा। ठीक है, अब देखो ये समझ गए आप। तो दो एक्टिविटीज हमें पहले से क्या है, दो एक्टिविटीज हमें पहले से मिली हुई हैं। एक ये एक्टिविटी मिली हुई है, एक दूसरी ये एक्टिविटी हमें मिली हुई है। इतना आपको समझ में आया। अब हम कैसे इसको रन कराएंगे, जैसे अभी आप इस एक्टिविटी का आउटपुट देखोगे तो इस पे अपने पहले से ही ये कोड में आप देख लो कि पहले से ही यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड करके। कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ है। हम इसको रन कैसे कराएंगे, अब पहली चीज तो मैंने आपको बता दी कि वर्चुअल डिवाइस ऐड नहीं करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा। फोन में क्या करना पड़ेगा, डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना पड़ेगा। डेवलपर ऑप्शन, आप चाहते हो कि आपका जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन आप बना रहे हो उसका आउटपुट डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन आपके इस फोन में इंस्टॉल हो जाए और फिर आप यहाँ से ओपन करके देख पाओ कि क्या क्या हमने बनाया है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि डेवलपर ऑप्शन अपने फोन का ऑन करोगे। और डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के लिए क्या करोगे, वो मैंने कल की वीडियो में बताया हुआ है, वहां जाइए देखिए और तब आपको समझ में आएगा कि कल जो हमने कल बनाया हुआ था वो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम लोग डेवलपर ऑप्शन ऑन करते हैं और कैसे फोन से कनेक्ट करते हैं। ये क्या मैं बता दूं या फिर देख लोगे कल वाली वीडियो में, बताओ कल वाली वीडियो में देख लोगे या फिर बताएं, नहीं समझ आया है बता दीजिए, देख लेंगे मैम, प्लीज देख लेंगे, बता दीजिए मैम, मैम बताइए, हो गया था।
देखो अब सब लोग क्या करेंगे, अपना अपना फोन ओपन करेंगे, बता दे रही हूँ। देखो सब लोग अपना अपना फोन ओपन करेंगे। फोन में अगर आप लोग क्लास कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आपको फिर भी सुनने को मिलेगी। क्या करो, सब लोग अपने फोन के सेटिंग में चले जाओ, सब लोग अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाओ। और जब सेटिंग वाले ऑप्शन में चले जाओगे, जब आप अपने फोन के सेटिंग वाले ऑप्शन में जाओगे तो सेटिंग में आप जाके सर्च करो अबाउट फोन, में जाके सर्च करो अबाउट फोन। या बहुत सारे ऐसे फोन होते हैं जिनमें कि ऊपर ही सर्चिंग का ऑप्शन आता है, तो अगर आप पे सर्चिंग का ऑप्शन आ रहा है तो डायरेक्ट वहां पे अबाउट फोन डाल दीजिए या बिल्ड नंबर डाल दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक हमारे फोन में एक बिल्ड नंबर आता है, और वो बिल्ड नंबर हर फोन का अलग अलग होता है। तो हर फोन में एक बिल्ड नंबर, क्या आपका फोन का जो भी कॉन्फ़िगरेशन जिसने बनाया उसने बिल्ड नंबर दिया हुआ है, तो फोन का बिल्ड नंबर हर एक फोन का अलग अलग होता है और अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन हमेशा ये एक अबाउट फोन का पार्ट है। अब जैसे मेरा फोन सैमसंग का है तो उसमें मैं देखूंगी तो मुझे ये कहाँ मिलेगा, मुझे ये मिलेगा अबाउट फोन, और अबाउट फोन में मैं सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी, सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में जाऊंगी, तो मुझे जाके यहाँ पे बिल्ड नंबर एक लिखा हुआ दिखेगा। अब आप सबको क्या करना है, बिल्ड नंबर ढूंढना है। अब आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप नेट पे सर्च करिए कि मैं हाउ टू फाइंड बिल्ड नंबर इन रेडमी, या हाउ टू फाइंड बिल्ड नंबर इन सैमसंग, या जो भी आपका फोन है, बिल्ड नंबर खोज लीजिए कैसे भी करके। एक ऊपर लिखा होगा बिल्ड नंबर, नीचे कुछ नंबर्स लिखे होंगे, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक 7 to 8 times to enable developer option। इस पे आपको जल्दी 7 से 8 बार क्लिक करते जाना। जैसे आप 7 से 8 बार क्लिक करोगे तो ये देगा कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड, ठीक है। जैसे ही डेवलपर ऑप्शन इनेबल्ड हो जाएगा, अब आपको बाहर आना है। जब आपने बिल्ड ऑप्शन पे क्लिक करके डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर लिया, देने लगेगा नाउ यू आर अ डेवलपर, या देने लगेगा नाउ यू आर इन डेवलपर मोड, तो ऐसा कुछ करके देने लगेगा। तो अब आप बाहर आ जाओ, और बाहर आके आप फिर से जब सेटिंग के अंदर जाओगे, तो आपको ये दिखाएगा, क्या दिखाएगा आपको, ये दिखाएगा डेवलपर ऑप्शन लिखा हुआ एक ऑप्शन बाहर ही आएगा अब। और इस डेवलपर ऑप्शन में जाके मैं 2 चीजें ऑन करनी है। क्या क्या ऑन करना है, पहला हमें ऑन करना है अलाउ डिबगिंग बाय यूएसबी। इसमें देख लो उसका एक सामने उसका एक स्टेटस बार दिया होगा, स्टेटस बार पे क्लिक करके उसको इनेबल कर लेना है। जैसे हम लोग हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करते हैं वैसे ही होगा, हो जाएगा। और दूसरा यहाँ से हमें ऑन करना है, उसका नाम होता है वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी, ऐसा कुछ करके लिखा रहेगा। कुछ चेंज हो सकता है, एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ेगा तब मैं बता पाऊंगी। इससे क्या होता है कि हर ऐप को पहले आपके फोन में इंस्टॉल करने से पहले पूछता है कि डू यू अलाउ टू इंस्टॉल दिस ऐप, या कुछ ऐसा करके पूछता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। एक बार मैं डेवलपर ऑप्शन में देखूंगी तो आपको बताऊंगी क्या लिखा रहता है। लिखा रहता है वेरीफाई एप्स ओवर यूएसबी, ठीक है। एक ये लिखा रहता है और दूसरा लिखा रहता है यूएसबी डिबगिंग। अलाउ डिबगिंग नहीं लिखा रहता है, यूएसबी डिबगिंग लिखा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन कर देना है दोनों चीज डेवलपर ऑप्शन में, बस हो गया। अब जब आप अपने फोन को लैपटॉप से यूएसबी के थ्रू कनेक्ट करोगे, ज्यादातर कोशिश करो कि जो आपके फोन का मेन यूएसबी है जिससे आप चार्ज करते हो उसी को ट्राई किया करो, उससे जल्दी हो जाता है, अदरवाइज प्रॉब्लम करने लगेगा। हेलो, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो हेलो, नहीं आ रही है क्या, आ रही है, चलो ठीक। तो देखो तब हम लोग क्या करेंगे कि अपने ऐप को हम रन कराएंगे, और रन कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि
हम लोग क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट अपने फोन को एक यूएसबी के थ्रू अपने लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही आप लैपटॉप से कनेक्ट करोगे, जैसे अभी अभी मैंने इसको लैपटॉप से कनेक्ट किया, कनेक्ट करते ही ये आपको ऑप्शन दिखाएगा। किस चीज का ऑप्शन दिखाएगा? अगर एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन है तो ये आपसे पूछेगा कि जैसे ये मेरा फोन यहाँ पे ऐड हो गया, अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है इसमें। अगर नहीं होगा तो आप बताना, मैं चेंज कर दूंगी। ठीक है, अब आ जाएगा। तो हमने ये देखो, ये मेरे फोन का नाम यहाँ पे ऊपर शो करने लगेगा, और यहाँ से क्लिक करके अब आप अपने फोन को यहाँ इस एप्लीकेशन को अपने फोन में रन करा सकते हो। किस नाम से आएगा? इस नाम से आएगा जिस नाम से आपने प्रोजेक्ट बनाया था। जैसे हमने अपना प्रोजेक्ट किस नाम से बनाया था? हमने प्रोजेक्ट बनाया था ऑनलाइन 1 क्लास नाम से आएगा। शायद मेरा इंटरनेट थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है क्योंकि कुछ दिक्कत दिखा रहा है। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो अब आवाज वगैरह जाएगी, कोई दिक्कत होगी तो बताना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने फोन में एप्लीकेशन को रन कराएंगे। अब देखो, ये सारी चीजें हमने कल भी बताई थी। अब हमें क्या करना है, मैम अब क्लास छोड़ दीजिए क्योंकि नेट हम लोगों का भी खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे सबसे पहला जो आपको टैग दिख रहा है, ये डिजाइनिंग पे हम पहले आते हैं। सबसे पहले हम डिजाइनिंग पे आते हैं, कैसे दूसरी एक्टिविटी को ऐड करेंगे सब बात की बात है। ये जो सबसे पहला आपको टैग दिख रहा है, ये होते हैं टैग्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं टैग्स, और जिसको आप टैग्स भी कह सकते हो, जिसको आप एट्रीब्यूट्स भी कह सकते, जिसको आप टैग्स भी कह सकते हो, जिसको आप अलग अलग आइटम्स भी कह सकते हो XML का। तो हम पहला जो आपको यहाँ पे आइटम दिख रहा है वो आपको दिखता है लेआउट। सबसे पहला कौन सा दिखता है? लेआउट। ये बहुत सारे लेआउट्स है, जैसे रिलेटिव लेआउट, ग्रिड व्यू लेआउट, टेबल लेआउट, कांस्टेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, बहुत सारे लेआउट्स है, वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। लेआउट क्या कहता है? जिसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, पहला जो टैग हमें दिख रहा है वो दिख रहा है हमें डिजाइनिंग में लेआउट। ये कहता है कि जो आप पेज बनाने जा रहे हो, जो करंट एक्टिविटी बनाने आप जा रहे हो, लास्ट फ्यू मिनट्स योर वॉइस वाज नॉट ऑडिबल थ्रू। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है, कुछ बोला नहीं मैंने बस यही बोला कि फोन से लैपटॉप को कनेक्ट कर लो। कनेक्ट करते ही फोन का नाम ऊपर दिखाएगा, अगर नहीं दिखाएगा तो मुझे कॉल करना, मैं बता दूंगी। और ज्यादातर कोशिश करो कि फोन से ही रन कराओ, फिर रन करा के इसको चेक कर लेना, क्योंकि पहले से ही इसमें हेलो वर्ड लिखा हुआ आता है, तो ऐप इंस्टॉल होके और अपने आप ये पहली एक्टिविटी खुल जाएगी, उसमें हेलो वर्ड लिखा हुआ भी आएगा। तो अब हमें क्या करना है कि पहला जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है? लेआउट दिख रहा है। अभी जो लेआउट हमने यूज किया है वो हमने कौन सा लेआउट यूज किया है? ये देखो, कौन सा लेआउट हमने यूज किया है? कांस्टेंट लेआउट यूज किया है। कौन सा लेआउट हमने यूज किया है? कांस्टेंट लेआउट हमने यूज किया, लिखा हुआ आ रहा है ना। लेकिन हम स्टार्टिंग में कांस्टेंट लेआउट पे काम नहीं करेंगे। लेआउट्स क्या होते हैं? लेआउट, अब आप इसको इसके नाम से समझ सकते हो। लेआउट का मतलब होता है, कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन में कई तरीके से चीजें बनाई जाती है। लेआउट का मतलब होता है कि जो भी कंटेंट दिख रहा है वो किस स्ट्रक्चर के अंदर दिखेगा। लेआउट का मतलब सिंपल सा है कि जो भी आइटम्स आपके इस करंट एक्टिविटी पे, पेज पे दिख रहा है, वो किस स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए। आपने टेक्स्ट बॉक्स तो लगा दिया, लेकिन आप ये बताइए कि ये टेक्स्ट बॉक्स किस तरीके से दिखना चाहिए, किस स्ट्रक्चर में दिखना चाहिए। जैसे हम लोग बूट स्टेप में कोई पेज बनाते हैं, और फोन से लैपटॉप कैसे कनेक्ट होगा, आप कब से तो यही बता रही हूं। ठीक है, तो क्या होता है, वीडियो देखना। तो क्या होता है कि ये हमें बताता है कि जैसे हम लोग बूट स्टेप बनाने जाते हैं तो हम लोग पहले कुछ भी लिखने से पहले या कोई पैराग्राफ बनाने से पहले, वीडियो ऑडियो लगाने से पहले हम पहले एक डिवीजन बना देते हैं ना कि इस डिवीजन के अंदर दिखेगा। तो वही जो डिवीजन है वो ये यहाँ पे लेआउट है।
ठीक है, ये बताता है कि जो कंटेंट अभी आप लिखेंगे वो कैसे दिखेगा। तो पहला जो हमने अभी लेआउट यूज किया वो है कांस्टेंट लेआउट, लेकिन अभी हम कांस्टेंट पे काम नहीं करेंगे, लेआउट्स आपको पढ़ाएंगे धीरे धीरे, उसमें सब पढ़ाएंगे। अभी जो हम काम करेंगे वो हम काम करेंगे किस पे, लीनियर लेआउट पे। अब जब आप यहाँ पे पूरा जो ये कांस्टेंट लेआउट लिखा हुआ था इसको हटा के हमें क्या कर देना है, यहाँ पे पूरा ये जो कांस्टेंट लेआउट लिखा हुआ था इस पूरे को यहाँ से हटा के हमें यहाँ पे क्या लिख देना है, हमें यहाँ पे लिख देना है लीनियर लेआउट। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे लीनियर लेआउट लिखोगे, जब आप फर्स्ट टाइम लीनियर लेआउट लिखोगे तो फिर से बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड होने लगेंगे और बहुत सारी चीजें होंगी, होने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी हम लीनियर लेआउट करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, लीनियर लेआउट में आप जो आइटम्स दिखाने जा रहे हो, जो चीजें आप दिखाने जा रहे हो, उसको दो तरीके से दिखा सकते हो। जैसे कोई मैं ऐप आपको दिखाऊं तो ये देखो, ओह सॉरी ग्रेडल प्रोसेसिंग में हो गया, चलो तब तक मैं कुछ दिखाती हूँ आपको। जैसे आपने कुछ आइटम्स देखे होंगे, वेबसाइट पे भी देखे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, जैसे ये हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, इस पे आपको आइटम्स, अभी तो इसमें आइटम सारे एक ही तरीके से दिख रहे हैं, हम एक फाइल ओपन कर लेते हैं। रुक जाओ, देखो जैसे यहां से समझ लो, अब जैसे ये बॉक्सेस बनाए गए हैं, मान लो आपको एक एक्टिविटी है उस पे बहुत सारे आपको बॉक्सेस बनाने हैं, अब ऐसे कुछ बॉक्सेस बनाने हैं, ये एक बॉक्स है, दूसरा बॉक्स है, तीसरा, बस इतने पार्ट को देखना, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ट्रेनिंग है, टेकपाइल और ये सारा ऑप्शन, इसको बस देखना। इसमें जो ये पहला ऑप्शन है, जैसे ये पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, चौथा बॉक्स, पहले क्या किया गया होगा, पहले एक बॉक्स बनाया गया होगा, उसके बाद दूसरा बनाया गया होगा, उसके बाद तीसरा बनाया गया होगा, उसके बाद चौथा बनाया गया होगा। अब क्या कहेगा ये, लीनियर लेआउट में आप आइटम्स को दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, कैसे कैसे, पहला है वर्टिकल, दूसरा है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल का मतलब होता है दिस, पहले के बाद नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, चौथे के नीचे पांचवा। और एक होता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पहले के बगल में दूसरा आइटम, दूसरे आइटम के बगल में तीसरा आइटम, तीसरे आइटम के बगल, ऐसे चलता जाएगा रो वाइज। कुछ समझ आया कैसे आप आइटम्स को दो तरीके से अरेंज कर सकते हो, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है वर्टिकल। तो अब देखो यहां पे है क्या कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुम लोग को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या कुछ दिक्कत चल रहा है? आ रही है, एवरीथिंग इज ओके, ओके ठीक है। तो देखो अब लीनियर लेआउट जब भी आप यहाँ पे सेट करोगे लेआउट में, बाकी सब कुछ छोड़ दो, बाकी से कोई मतलब नहीं है, जब आप लीनियर लेआउट सेट करोगे तो ये आपसे कहेगा कि किस तरीके इस लीनियर लेआउट के अंदर, अंदर का मतलब क्या है, देखो ये लीनियर लेआउट टैग है, टैग समझ लो इसका, इसकी क्लोजिंग कहाँ है, ये देखो इसकी क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है ना,
क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ पे है, तो कहेगा कि इसके अंदर जितने भी दूसरे टैग लगाए जाएंगे या दूसरे आइटम्स बनेंगे वो आइटम्स कैसे दिखेंगे, क्या एक के बाद दूसरा दिखेगा कि एक के नीचे दूसरा दिखेगा। तो एक जो हमने लिख दिया ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ही ऐसा पार्ट है जो कि बताता है कि आइटम्स कैसे दिखेंगे, किस फॉर्मेट में दिखेंगे। इस ओरिएंटेशन में हमने सिलेक्ट कर दिया वर्टिकल, इसका मतलब क्या समझे तुम लोग, हमने ओरिएंटेशन कर दिया वर्टिकल, इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब हमने ये समझा कि इस लीनियर लेआउट के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जितने आइटम्स रखे जाएंगे वो कैसे दिखेंगे, पहले आइटम के नीचे दूसरा आइटम, दूसरे आइटम के नीचे तीसरा आइटम, तीसरे आइटम के नीचे चौथा आइटम, ओके, इन वर्टिकल फॉर्म। और अगर हमने इसका ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल कर दिया तो आपने हॉरिजॉन्टल से क्या समझा, आपने हॉरिजॉन्टल से क्या समझा, क्या समझा बताओ, तो हमने क्या समझा, हाँ वेरी गुड, तो हमने समझा कि हॉरिजॉन्टल व्यू में, और जब ज्यादा आइटम्स होने लगेंगे अपने आप स्क्रॉलिंग आने लगेगी, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। ये दो चीजें हमने अभी तक चेंज किया। अब ये तो हो गया लेआउट कि भाई कैसे दिखेगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, लेकिन उसके अंदर कुछ बनाओगे तब तो, क्योंकि अभी तो आपने बस बताया कि कैसे होगा, पूरे में होगा, नीचे होगा, कैसे होगा, लेकिन अभी आपको बताना है कि क्या कि इसके अंदर आइटम्स बनाओगे तब तो दिखेगा। पहला जो आपको आइटम्स इसके अंदर दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, टेक्स्ट व्यू, क्या दिख रहा है, टेक्स्ट व्यू। अब ये जितने भी इसमें टैग्स होते हैं ना, वो सारे टैग्स का कुछ फॉर्मेट ऐसा होता है, जितने भी टैग्स, जितने भी आइटम्स आप ये यूज करोगे उसमें पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, पहला लेटर जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल। जैसे आपने टाइप किया टी, तो आपको टी से रिलेटेड जितने मॉड्यूल्स हैं, जितनी चीजें आप बना सकते हो, सब आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। तो पहला जो हमेशा टैग का लेटर होता है वो कौन सा होता है, कैपिटल होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप कोई टैग यूज करने जा रहे हो और उसका हिंट नीचे आता रहे, तो आप हमेशा वो टैग टाइप किस में करोगे, कैपिटल लेटर में टाइप करोगे, ये आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने पहला टाइप किया टेक्स्ट व्यू, और टेक्स्ट एक वर्ड हो गया, इसके बाद जो दूसरा वर्ड मिलेगा इसके साथ लगेगा उसका भी फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। हम चाहते कि अगर हमें हिंट मिले तो उसके लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। अब ये होता है टैग आइटम्स, और ये सारे होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स। ये होता है टैग, अब देख सकते हो ना इस टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ है, यहाँ है, तो ये सारे उसके क्या है, एट्रीब्यूट्स है, जो कि डिफाइन करते हैं कि ये आइटम कैसा होगा, ठीक है। अब टेक्स्ट व्यू क्या करता है, इसके नाम से ही समझ सकते हो। जब भी एंड्रॉइड में कहीं पे भी नॉर्मल कोई टेक्स्ट प्रिंट करके दिखाना हो, हमेशा उसको किस आइटम के अंदर रखेंगे, टेक्स्ट व्यू के अंदर रखेंगे। हमेशा उसको किस आइटम के अंदर रखेंगे, टेक्स्ट व्यू आइटम के अंदर उसको हम रखेंगे। ये सारे उसके क्या हैं, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब जब भी ये सारे देख सकते हो ना, ये कांस्टेंट किया गया है, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, टू राइट ऑफ पेरेंट, टू टॉप ऑफ पेरेंट, ये सब हम लोग तब यूज करते हैं जब हम कांस्टेंट लेआउट में काम करते हैं। अभी हम कांस्टेंट लेआउट में काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे लिए ये जो नीचे की चारों चीजें ये लिखी गई हैं, कांस्टेंट, टू बॉटम ऑफ पेरेंट, टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, टू राइट ऑफ पेरेंट, ये चारों हमारे लिए अभी बेकार हैं, क्योंकि हम अभी अपना डिजाइन कांस्टेंट लेआउट में नहीं कर रहे हैं। हम अपना डिजाइन किस में कर रहे हैं, हम अपनी डिजाइन लीनियर लेआउट में कर रहे हैं। तो हमें लीनियर लेआउट में ये सब डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब हमने हटा दिया, ये सब हमने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब बस इतना बचा, अब बस क्या बचा, इतना बचा, थोड़ा ये हल्का हो गया, अब आपको थोड़ा ये समझ में आएगा। अब आपको इसमें एक तो दिख रहा है जो है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट्स का हमेशा जो सारे लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। एट्रीब्यूट्स के सारे लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। तो जब भी एट्रीब्यूट का हिंट चाहिए तो आप स्मॉल लेटर में टाइप करो, आपको हिंट नीचे मिलने लगेगा। तो ये टेक्स्ट वाली हिंट तो आपको समझ आ रही है कि इसमें मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगी वो हमारे पेज पे दिखने लगेगा। हमने लिखा हेलो दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन,
दिस इज माई फर्स्ट एप्लीकेशन। ये टेक्स्ट तो दिख रहा है, ये तो आप लोग को समझ आया ना? बताओ, ये आपको समझ आया? इसमें जो समझ नहीं आया आपको वो क्या चीज है? ये 2 लाइन। इसमें जो आपको समझ नहीं आया वो क्या नहीं समझ आया? ये 2 लाइन समझ नहीं आई कि ये क्या है। रैप कंटेंट, हाइट, विड्थ, ये क्या है? ये क्या है? ठीक है, तो ये एक एट्रीब्यूट है। ये क्या है? एट्रीब्यूट है। लेकिन कह क्या रहा है? और क्यों इसमें रैप कंटेंट पास किया गया है? क्यों इसमें रैप कंटेंट पास किया गया है? कुछ और क्यों नहीं लिख सकते हम? तो वो क्या होता है? ठीक है, तो इतना सारा आपको समझ आया। ये हम लोगों ने लिखा। इसकी डिजाइनिंग आप देख सकते हो कि इसकी डिजाइनिंग कैसी होगी। इसकी डिजाइनिंग बिल्कुल ऊपर यहाँ आपको दिखेगा, जो हम लोगों ने एक ही टेक्स्ट व्यू लगाया है, लिखा है हेलो दिस इज माय फर्स्ट एप्लीकेशन। वो हमें कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल ऊपर हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ये हम लोगों को इतना सारा चेंज करना है। लीनियर लेआउट बना लेना है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल रख लेना है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू बनाना है, टेक्स्ट व्यू में एक टेक्स्ट प्रिंट करा देना है, हाइट विड्थ जो लिखी है उसी को छोड़ देना है। और कल मैं बताऊंगी हाइट विड्थ क्यों लिखी गई है, कैसी दूसरी एक्टिविटी बनाएंगे, कैसे लिंक कराएंगे, कैसे सब कुछ कराएंगे। समझ गए? ठीक है, क्योंकि मेरी 4 बजे से दूसरी क्लास फिर हो जाएगी। ओके, सो थैंक यू। आप लोग डेली क्लास ज्वाइन करिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि सब लोग एंड्रॉइड टफ है क्या? बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। आपको टफ तब लगता जब आपने पहले कुछ एंड्रॉइड देखा ही नहीं होता। आप हजारों एंड्रॉइड एप्लीकेशन चला चुके, टफ क्यों है? बिल्कुल टफ नहीं है। लेकिन सिर्फ क्या करना है ना, देखना है। मस्त क्लास, थैंक यू। चलो, तो हर एट्रीब्यूट के पहले एंड्रॉइड क्यों लगाया गया? हाँ, वेरी गुड। वो बताया जाएगा कि हर एट्रीब्यूट के पहले एंड्रॉइड क्यों लगाया गया। कुछ में ऐप लगाया गया, कुछ में एंड्रॉइड लगाया गया। क्यों लगाया गया वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द क्लास। और कल से सब लोग क्लास ज्वाइन करेंगे। और बाकी आप लोग एंड्रॉइड जरूर इंस्टॉल करिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है आपको क्लास करने का। वीडियो मांगता है आपने अपने को वीडियो? अच्छा, वीडियो मांगता है अपने को, ऐसे कौन लिखता है? चलो ओके, मैं वीडियो दे दूंगी। हाँ, वीडियो अपलोड कर दूंगी विद इन 2 आवर्स। 5 बजे तक नहीं, 7 बजे के बाद चेक कर लेना एक बार, पैनल ओपन करके मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, बाय।